नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ई नेम प्रणाली के विरोध में आज चौथे दिन भी इलाहाबाद की नई अनाज मंडी व अतिरिक्त अनाज मंडी पूर्णतः बंद रखी। आढ़तियों ने आज रोज स्वरूप मार्केट कमेटी कार्यालय से मुख्य बाजार होते हुए चौधरी देवीलाल चौक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल के दौरान मंडी में किसी भी प्रकार की फसल की कोई बोली नहीं हो रही, जिससे किसानों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है। हड़ताल के कारण किसानों को अपनी फसल को स्टॉक करना पड़ रहा है। फिलहाल नरमा, धान व बाजरे की फसल खरीद का सीजन है। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जय सिंह गोरा ने कहा कि सरकार आढ़तियों को बर्बाद करने में पर तुली हुई है। सरकार ने धान पर मार्केट फीस व HRDF दोनों मिलाकर जो 1% था उसे बढ़ाकर 4% कर दिया है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को तुरंत प्रभाव से धान पर मार्केट फीस 1% करनी चाहिए और हर फसल खरीद पर आढ़तियों को 2.5% पूरा कमीशन मिलना चाहिए। इस अवसर पर जय सिंह गोरा, मलकीत सिंह खोसा, विनोद जसरासरिया, अमरपाल खोसा, राजेश वर्मा, सज्जन गोयल, राम प्रताप, दयाराम ढाका, दौलतराम सारण, अशोक जसरासरिया, दलीप पारिक, मनोज सुथार के अलावा व्यापारी, मुनीम व किसान उपस्थित थे। पीछे हो जा थोड़ा कर लेने बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खच्चर सरकार हो बर्बाद, खच्चर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आज जो प्रदर्शन है, वैसे तो 4 दिनों से सारे हरियाणा में मंडियां बंद है और कोई खुशी नहीं है मंडियां बंद करके। अब ये धान का सीजन है, सर नरमे का सीजन है, ग्वार का सीजन है, 6 महीने के बाद में ये सीजन आता है और हर सीजन पर ये सरकार है कोई न कोई अपना नियम ले आके खड़ा कर देती है। ये उजाड़ने वाली बात है। सारे हरियाणा के अंदर कल हजारों आदमी करनाल CM सिटी हाउस के बाहर धरना दे रखे हैं और अगर आज तक शाम को 22 तारीख को अगर फैसला नहीं हुआ तो हमारे स्टेट बॉडी के 14 जो प्रधान कार्यकारी अध्यक्ष है, जो कोषाध्यक्ष वगैरह तो है, 14 आदमी मरण वर्त पर बैठ जाइए और सरसा में 2 आदमी भूख हड़ताल पर ऑलरेडी बैठे हुए। हमारी मांगे 1% से 4% के मार्केट फीस कर दी। जो लिवाड़ है वो माल के ऊपर सारा खर्चा डाल के अगर 4000 रुपये के धान है तो 160 रुपये के पहले मार्केट फीस का और 5% वेट का 9% खर्चा जोड़ के माल है वो परचेज करा। ये कहते हैं हम किसानों की दुगनी कर दे। अरे दुगनी नहीं, जो हमारी धरती माता जितनी हमें फसल देती है हम उससे खुश हैं। हमारे को उजाड़ो ना, हमें कुछ दो ना, हमें आप अपना कुछ रखो, सिर्फ हाथ नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर भरोसा है। हमारा ये ई नेम प्रणाली और सीमांत किसान का ये दोनों लागू करो और ई नेम प्रणाली इसको ख़त्म करो। ये काले कानून और परसों से पुराना बाजार भी बंद रहेगा। इसमें किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने हमें आज समर्थन दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बात एक कच्चे आढ़ती की नहीं है। इस कानून के कच्चा आढ़तिया भी फेल होगा, किसान भी फेल होगा, मजदूर भी फेल होगा, दलाल भी फेल होंगे, पक्के वाले भी फेल होंगे। फर्टिलाइजर वाले सीधा तो माल नहीं देते, आढ़तियों के थ्रू देते। जब आढ़ती अनाज मंडी में नहीं रहेगा तो वो किसको माल बेचेंगे? मतलब एक फर्टिलाइजर की और पेस्टिसाइड की बात नहीं है, हर किस्म के। और ये इसका बुरा परिणाम पुराने बाजार पर भी पड़ेगा। जब आढ़ती ने सबसे पहले अनाज बिकता है, अनाज मंडी बिकता है और अनाज मंडी से ही पैसा बाहर निकलता है और पैसा जो बाहर निकलता है वो पुराने बाजार में हर दुकानदार को पास उसकी सेल के लिए जाता है आदमी। तो हमारा धरना जब तक जारी रहेगा। ये हरियाणा सरकार ने जो मंडियों पे ई नेम प्रणाली लागू करी है उसके विरोध में फूका गया है।
ये ई नेम प्रणाली, पहली बात तो बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं। दूसरी बात है कि जैसे प्रधान जी ने पहले बताया, HRT एसोसिएशन के प्रधान ने, कि भाई इंडिया में कहीं भी कोई बैठा आदमी आपकी जिन्स की कहीं भी बोली लगा सकता है, लेकिन उसकी पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। किसान अगर शाम को बेच के चला जाता है, बोरियों में डल जाता है, ये ठीक है कि आड़तिया तब उसको लोड कराएगा जब उसकी पेमेंट आएगी, लेकिन फर्ज किया पेमेंट नहीं आती तो आड़तिया उसकी राखी कैसे रखेगा, उस माल को कहाँ संभाल के रखेगा। अगर 1000 बोरी किसी की आ गई तो वो फिर उसकी 1000 बोरी रखने की कैपेसिटी उसके कहाँ है। मतलब ये प्रणाली व्यवहारिक नहीं है और ये कामयाब होने वाली नहीं है। सरकार इसके पीछे ये तर्क देती है कि अगर हम आड़तिये के मार्फत लेते हैं तो हमें महंगा पड़ता है। क्या अगर आड़तिया 2% आड़त लेता है, सरकार उसको समझती है कि उसमें जिन्स महंगी हो जाती है, तो सरकार, हरियाणा सरकार 4% तो सेस ले रही है। क्या वो सेस उन्होंने कम कर दिया? मार्केट फीस 2% ले रही है, क्या मार्केट फीस उन्होंने कम कर दी? जहां सरकार के अपने टैक्सेस हैं किसान की जिन्स के ऊपर, उसको तो सरकार कम करने के लिए तैयार नहीं है। जो आड़तियों को कमीशन मिलता है उसके ऊपर सरकार की निगाह है कि इसको जो पैसा मिल रहा है शायद मुफ्त में मिल रहा है और ये हराम की शहद खा रहा है। जबकि किसान 6 महीने तक किसान को जो आड़तिया है वो एडवांस दे के उसकी फसल पकाता है, उसके घर का जो है ना सारा बंदोबस्त चलवाता है। उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई मेडिकल की इमरजेंसी हो जाए, कोई ब्याह शादी हो जाए, कोई और उसने कोई फंक्शन अपना करना है, तो उसके लिए उसका पूरा सहयोग करता है आड़तिया किसान का। तब जाके ये सिस्टम होता है। सरकार आड़तिये के ऊपर जब ये चलाएगी तो उससे प्रभावित किसान भी होगा और मजदूर भी होगा। जब किसान मजदूर प्रभावित होगा तो दुकानदार भी प्रभावित होगा। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि सरकार की नीयत, जो ये मंडियाँ ख़त्म करना चाहते थे, किसानों के प्रति जो कानून लेके आए थे, उसके माध्यम से ये मंडियाँ ख़त्म करना चाहते थे। वो किसानों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वो सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। अब ये कुल मिला के मंडियों को ख़त्म करने का एक सरकार ने चोर दरवाज़ा ढूंढा है ताकि मंडियाँ ख़त्म हो जाए और जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं वो लोगों की जिन्स सीधी खरीदे और अपने मन मर्जी के भाव से खरीदे।